ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो आप जैसा कि जानते होंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में, तो स्पेसिफिकली मैं इस सेक्शन में सिर्फ पुली ब्लॉक की बात करूंगा। तो देखते हैं, मान लो मैं एक सिंपल सा पुली ब्लॉक सिस्टम बनाऊं। तो ये मेरे पास एक पुली ब्लॉक का अरेंजमेंट है बेटा, जिसमें दिस इज सपोज ब्लॉक ए, this is block B, it is attached to a pulley, and suppose block A is moving up and block B is moving down। तो आप जानते हो कि जितना A ऊपर जाएगा मतलब मान लो A डिस्प्लेस हुआ x डिस्टेंस ऊपर, तो बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन आप जानते हो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट ही रहेगा। तो जितना ये लूज हुआ या जितना ये ऊपर गया स्ट्रिंग को लूज किया, उतना ही B वाला स्ट्रिंग को टाइट करेगा। तो ये अगर y डिस्टेंस नीचे गया तो हम जानते हैं कि इनमें क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन बनेगा कि x इक्वल्स टू हमेशा y होगा ऑलवेज। अब आप जानते हो कि आपने एक कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लिया x और y में, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो तुम्हें मिलेगा dx बाई dt, दैट इज v। देख लो ठीक से, मान लो अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dt। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपको x में रिलेशन मिला वही आपको वेलोसिटी में रिलेशन मिला। डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ a is equals to acceleration of b। तो whatever relation you are getting in displacement, same relation will be for velocity and acceleration also। this is nothing but the constraint relation। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब अगले सेक्शन में मान लो जैसे इसमें देखो, इसमें पुली रेस्ट पर है और आपका दोनों ब्लॉक्स चल रहे हैं ए और बी एंड पुली इज एट रेस्ट। व्हाट विल हैपन कि अगर पुली भी मूव करे, तो देखो इस केस में कि अगर मान लो पुली भी ऊपर जा रहा है, ये बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ए ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, ऐसा एग्जांपल ले लिया सबको ऊपर सपोज। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? पिछला क्लियर होगा आई थिंक। इसको कैसे करेंगे? तो देखो एक चीज तो कंफर्म है कि बेटा जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो वही चीज ले लो, मान लो यहाँ पे इधर वाले स्ट्रिंग की लेंथ और इधर वाले स्ट्रिंग की लेंथ, ये अगर x1 है और ये x2 है, तो हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 हमेशा क्या रहेगा। देखो स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट, स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट, इसका मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। तो देखो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये dx1 बाई dt, dx1 अपॉन dt ये क्या है? व्हाट इज dx1 अपॉन dt? देखो अगर मैं पुली पर बैठ जाऊं और पुली पे बैठ के ऑब्जर्व करूं इस ब्लॉक ए के मोशन को, तो विथ रिस्पेक्ट टू पुली देखो x डिक्रीज हो रहा है और ए ऊपर जा रहा है, तो इट इज dx1 बाई dt इज स्पीड ऑफ या वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, राइट। तो देखो चूंकि अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ कि dx1 बाई dt, तो देखो x1 डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बिकॉज dx1 बाई dt, dx1 डिक्रीज हो रहा है, इसी तरह ये भी ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा dx2 बाई dt। ये क्या है बेटा? दिस इज माइनस vb। तो देखो अब यहाँ पे देखो माइनस vb नहीं है, एक्चुअली va विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, इट इज माइनस vap, दिस इज माइनस vbp, दिस वेलोसिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू पुली। इफ यू ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब वैल्यूज लिखते हैं। तो dx1 बाई dt ये क्या है? माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है।
वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज रखिए, तो देखो माइनस साइन दोनों उड़ा सकते हैं हम यहाँ से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी ए पी प्लस वी बी पी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली को क्या लिखना है, हम इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी, है ना, प्लस वी बी माइनस वी पी इज इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करिए बेटा, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिखता हूँ, रीअरेंज करो इसको रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इसमें ये मिलेगा वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी पी। ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। देखो या इस तरह से याद रख लो, या फिर वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वी पी, देख लो, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल बोलूँ करने को, तो आप कर सकते हैं। इस सेगमेंट को अभी रहने देते हैं, एक सेकंड। देखिए मान लो मैं एक पुली बनाऊं आपको और बोलूं कि पुली ऊपर जा रहा है, पुली की स्पीड दे रखी है सपोज 4 मीटर पर सेकंड, तो पुली इज गोइंग अप विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। ये कोई ब्लॉक बी है और बेटा ये ब्लॉक है ए, दिस ए ब्लॉक इज मूविंग अप विथ 6 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ बी बताइए कितना होगा। तो अभी जो हमने पढ़ा वो लगा के बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। देखिए आप इसको खुद से कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी पी, हमने अभी भी पढ़ा। तो अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव लूँ सबको, इसका भी मान लो कि ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लिया आपने। आप डायरेक्शन की चिंता ना करें, आप कोई भी एक डायरेक्शन ले लें, अगर आपने सही माना हुआ है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आंसर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही आएगा, बस साइन नेगेटिव आएगा। तो आप समझ जाना कि आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। तो डोंट बॉदर अबाउट द डायरेक्शन की इनिशियली आप किस डायरेक्शन में लोगे, ठीक है। अब देखो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी पी, तो यहाँ पे वैल्यूज रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 6 प्लस वी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी पी, ठीक। तो ये 6 प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 8, तो वी बी विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। देखिए आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपने जो ये डायरेक्शन लिया है ये करेक्ट है, एंड वी बी जो है वो कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, देख लो, ठीक है। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और अच्छे से इस रिजल्ट को। एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम जब इसी फॉर्मूले से। देखिए क्या है कि हमने अभी भी देखा इसी में कि अगर पुली ऊपर जा रहा है वीपी से, ये है ब्लॉक बी एंड इफ दिस इज ब्लॉक ए, तो हमें क्या मिला था कि वी ए, है ना, प्लस वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी पी, ये मिला था। अब इसको थोड़ा सा देखो ऐसे, अगर आप ऐसे लिखते हो वी ए माइनस वी पी, ठीक है, प्लस वी बी माइनस वी पी, जो कि शुरू में आया था, इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इसको देखो ठीक से, ये अभी अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड। ये बहुत आसान है और समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी क्वेश्चंस भी इससे अच्छे से हो जाते हैं। तो आप ये देखिए ये क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो डायग्राम को देखो ठीक से, मान लो कि वी ए ऊपर जा रहा है, आपने ऐसा माना था, और वी बी भी ऊपर जा रहा था, दिस इज वी बी एंड दिस इज वी ए। अब देखो ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो आप स्ट्रिंग के लेंथ पे ना जहां जहां कांटेक्ट पॉइंट है बेटा, उस पॉइंट्स को मार्क कर लो। देखो ये जो स्ट्रिंग है ए से कांटेक्ट पे है, तो इसको मैंने पॉइंट मार्क कर लिया।
ये पुली के साथ फिर कांटेक्ट में है तो एक दूसरा पॉइंट मार्क कर लिया, ये भी कांटेक्ट में है, देखो यहाँ मार्क कर लिया, और फिर बी पॉइंट कांटेक्ट में है रो मतलब स्ट्रिंग और ब्लॉक के साथ। अब हर पॉइंट की रफ्तार लिखते चलो। जो स्पीड the speed because of which the length of the string is increasing, take it as positive, and the speed because of which the length of the string is decreasing, take it as negative। तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। यहाँ से चलना स्टार्ट करो, देखो ए से, ए वाली पॉइंट की रफ्तार किधर है, क्या है, वी ए है, ठीक। और इस वी ए की वजह से आपकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। जैसे कोई एग्जांपल लेके करो, ये वाला एग्जांपल किया था ना हमने, ये वाले एग्जांपल में जैसे आपने निकाला है वीबी, तो ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं इस वाले मेथड से कि वीपी इज इक्वल्स टू क्या लिया था हमने, 4 मीटर पर सेकेंड। तो वीपी इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड है और वी ए इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड है, वीबी नहीं पता है। तो देखो इस मेथड से करके देखो क्या हो रहा है, तो वी ए ऊपर जा रहा है तो इस लेंथ को घटा रहा है ये, तो आप इसको लेंगे माइनस वी ए, ये वीपी रफ्तार से ऊपर जा रहा था, इसको आप लोगे प्लस वीपी, क्योंकि ये स्पीड को मतलब लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इट इज मूविंग अप। फिर इस पॉइंट को देखो, ये भी ऊपर जा रहा था, इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये प्लस वीपी हो जाएगा। और इस वाले को देखो, बी पॉइंट को, तो ये जा रहा है वीबी स्पीड से, लेकिन ये लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, माइनस वीबी इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज रखिए सारी, तो वी ए की वैल्यू क्या है, 6 लिया हुआ आपने, तो ये -6 प्लस वीपी की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 4 एंड माइनस वीबी इक्वल्स टू 0। ये क्या रहा, -2 माइनस वीबी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज वीबी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेथड देख लो, ये यूज होगा जब हमें ज़्यादा पुलिस दिए होंगे, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी एक स्ट्रिंग को पकड़ो, हर पॉइंट को मार्क करो, जिस पॉइंट की स्पीड की वजह से लेंथ बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव लो, और जिस पॉइंट के स्पीड की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है उसको नेगेटिव लो, और समेशन को 0 पुट कर दो। देखो ये वाला एग्जांपल में अप्लाई करके, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जो ए है उसकी ऑलरेडी स्पीड दे रखी है नीचे 3 मीटर पर सेकेंड, जो बी ब्लॉक है उसकी स्पीड भी नीचे दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ सी, ठीक है। तो फाइंड स्पीड ऑफ सी, तो आप क्या करोगे, यही वाला मेथड लगाओ, आप क्या करो, शुरू हो जाओ किसी भी एक एंड से। तो मान लो कि सी की स्पीड ऊपर है, अपने मन से कहीं भी ले लो, तो पॉइंट्स मार्क कर दो, देखो ये पॉइंट, फिर से ये पॉइंट, ये पॉइंट, जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है मार्क कर दो। ये यहाँ पर है, 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 यहाँ पे है। मैं नाम दे दूं पॉइंट्स के, 1 2 3, ताकि समझाने में आसानी हो। तो देखो अगर मैं पॉइंट्स के नाम दे दूं आपको, तो ये फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट्थ, दिस इज नाइन्थ एंड दिस इज 10th। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, जितनी सी ब्लॉक की स्पीड होगी, और वो लेंथ को क्या कर रहा है, देखो घटा रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस वी सी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को देखो, वो पुली से कांटेक्ट में है, तो पुली तो कहीं बेटा मूव ही नहीं कर रहा है, पुली रेस्ट पर है, तो ना वो बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, तो 0 लिख दिया। सिर्फ सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 भी 0, क्योंकि वो पुली के साथ अटैच्ड है एंड पुली इज एट रेस्ट। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, पॉइंट नंबर 4 को देखो, तो जो पुली की स्पीड होगी वही पॉइंट नंबर 4 की होगी, और पुली की स्पीड क्या है बेटा, पुली की स्पीड वो है जो बी ब्लॉक की स्पीड है, तो बी ब्लॉक की स्पीड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 दे रखा है, तो पॉइंट 4 की स्पीड क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5, तो वो स्पीड लेंथ को बढ़ाएगा बिकॉज इट इज मूविंग डाउन। सिमिलरली पॉइंट 5 भी बढ़ाएगा, तो 5। पॉइंट 6 और 7 को देखो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पर हैं, तो 0। पॉइंट 8 को देखिए, वो जो ए की रफ्तार है उसी रफ्तार से नीचे जाएगा, तो दैट इज 3, तो ये +3। अगेन पॉइंट 9 को देखिए, +3, एंड पॉइंट 10 रेस्ट पर है, तो 0। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए
यहाँ पे माइनस VC आ गया, बाकी को जोड़ो 5 5 3 3 कितना होगा 5 5 10 और 3 3 6, तो 10 और 6 16 हो गया। तो दिस इज 16 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज VC इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन किधर होगा अपवर्ड। ठीक है।